ही साथियों, सातवें चरण के अंतिम चुनाव की जिम्मेदारी अब शिवपाल सिंह यादव के मत्थे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने डाल दी है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हर चरण की जिम्मेदारी जो जमीनी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराना, जो विपक्ष के नेताओं को तोड़ना, विपक्ष के नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, चाहे बसपा के थे, चाहे और कोई पार्टी हो, तो समाजवादी पार्टी में कैसे शामिल कराना है आप लोग सब जानते हो। साथियों, शिवपाल सिंह यादव की यही चाणक नीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पहले चरण में हो, चाहे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या छठवें चरण में हो, शिवपाल सिंह यादव ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। साथियों, अब शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के होने वाले 13 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, पूर्वांचल की 13 सीटों के बारे में जान लेते हैं, जहां पर शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी गई थी। और इस जिम्मेदारी से पहले शिवपाल सिंह यादव ने लगभग 40 छोटी बड़ी सभाएं कर चुके हैं। साथियों, नुक्कड़ सभाएं शामिल है, बड़ी सभाएं शामिल है और छोटी मोटी रोड शो भी शामिल है। साथियों, लगभग शिवपाल सिंह यादव की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उठा कर देखें इस लोकसभा चुनाव का, तो मान के चलिए लगभग 150 से या 190 रैलियां, सभाएं और रोड शो कर चुके हैं शिवपाल सिंह यादव। साथी, चलिए जान लेते हैं शिवपाल सिंह यादव को कौन सी सीट की जिम्मेदारी मिली है। रबर्ट्सगंज की जिम्मेदारी मिली है, फिरोजाबाद, मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली है, वाराणसी की जिम्मेदारी मिली है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, घोसी, सलेमपुर, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, यानी अंतिम चरण की 13 सीटों की शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी दी गई है। और जिम्मेदारी ऐसे नहीं दी गई है साथियों, लगातार शिवपाल सिंह यादव, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे घोसी हो, चाहे बलिया हो, या फिर चाहे वो गाजीपुर का एरिया हो, शिवपाल सिंह यादव इस 6 महीने पहले यहाँ पर कैंपेन कर चुके हैं। साथियों, और जो जमीन की रिपोर्ट है वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सौंप चुके हैं। साथियों, अब आप ही बताइए, शिवपाल सिंह यादव को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अंतिम के 13 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, क्या शिवपाल सिंह यादव इस 13 के 13 सीट जिताकर शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी को समर्पित करेंगे? आज जैसे छठवें चरण में शिवपाल सिंह यादव ने पूर्वांचल में बहुत मेहनत की है। साथियों, वही हाल अब 7वें चरण का होने वाला है, क्योंकि जो पूर्वांचल में है, गोरखपुर और वाराणसी का अगर हम जिक्र छोड़ दें तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। साथियों, ऊपर से शिवपाल सिंह यादव की जो चाणक नीति है, जो चाणक की चाल है, भारतीय जनता पार्टी उसमें फंस जा रही है। साथियों, गोरखपुर में इतना हाल खराब कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का कि हो सकता है अगर जनता, यहाँ पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक प्रकार से अगर मुड़ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की सीट चुनाव हार जाएगी। साथियों, आप लिख के रख लीजिए। वही हाल बनारस का है। साथियों, बनारस में मोदी जी का जो हाल है वो ठीक नहीं है भाइयों, क्योंकि यहाँ पर लगातार डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो एक मैसेज जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। मोदी जी बनारस में जितना करना चाहिए था उतना किए नहीं। साथियों, वादा किया था कि बनारस को मैं क्यूटो बना दूंगा, लेकिन साथियों, आप अगर बनारस के रहने वाले होंगे तो आप जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, आपको जानना पड़ेगा। साथियों, आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। साथियों, इस बार शिवपाल सिंह यादव को जो जिम्मेदारी मिली है अंतिम चरण के 13 लोकसभा सीटों की, कितने सीट शिवपाल सिंह यादव जी अपने दम पर जिताकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की हाथों को मजबूत करने वाले हैं? साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव संगठन के नेता हैं। शिवपाल सिंह यादव को जहां पर कुछ दुश्वारियां होती है, जहां पर कुछ दिक्कतें होती है, वहां वहां लगाई जाती है। साथियों, और शिवपाल सिंह यादव ने गोरखपुर हो चाहे बनारस हो, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दाल गलने वाला नहीं है। साथियों, क्योंकि जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी पे लगातार वोट की चोट कर रही है। साथियों, लगातार बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी से हर तरह से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वोट के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम को वो स्तर बनाते हैं वहां पर सवाल करते हैं। साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि शिवपाल सिंह यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कितना निभाएंगे, कितनी सीट आप अंतिम चरण के 7वें चरण के 13 लोकसभा सीटों में कितनी सीट जिताकर भेजेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।